जय हिंद सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं कि तब तक जरूर करें जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए। इसलिए रेगुलरिटी और पेशेंस जरूर बनाए रखिए, क्योंकि हर एक परीक्षा के फाइनल परिणाम तक पहुंचने के लिए आपकी रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ अपने फाइनल परिणाम तक हम सभी पहुंच। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो। देखिए, पेशेंस मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ क्योंकि फॉर्म आते हैं, एग्ज़ाम होता है, डीवी होता है, रिजल्ट आता है, तो कहीं न कहीं कभी-कभी बहुत समय हो जाता है, कभी-कभी 1-2 वर्ष भी निकल जाते हैं, तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है और रेगुलरिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं जब पेशेंस ब्रेक होता है तो रेगुलरिटी भी ब्रेक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें बना के चलिए अपने फाइनल परिणाम तक, जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगर आपने अभी तक रोज़गार तबे को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एससी की आती हैं, आपको तुरंत प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो आज चलते हैं हम लोग जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन के बाद जूनियर एनालिस्ट फूड का फाइनल परिणाम कब क्या होगी, इसकी संभावित कट ऑफ। जूनियर एनालिस्ट 3284 मुख्य परीक्षा परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स पे बात हम लोग करते हैं जल्द से जल्द, वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना होने पाए। तो देखिए, जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन का जो परिणाम आया, कट ऑफ सभी ने देखी, लगभग 28 नंबर तक मैक्सिमम जो यूआर की गई। 14 से 28 नंबर कह सकते हैं, 12 इसका जो डीवी का कट ऑफ था और 40 तक गई, तो 28 नंबर तक बढ़ी। देखिए, किसी एक परीक्षा के आधार पे दूसरी परीक्षा की कट ऑफ बताना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो संभव नहीं होता है, क्योंकि हर परीक्षा के लेवल अलग होता है, इजी टू मॉडरेट, इजी टू हार्ड। तो ऐसी सब चीज़ें होती, कभी हार्ड, कभी मीडियम, कभी लो। तो सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम ये कहें कि मेडिसिन के आधार पे फूड की कट ऑफ 28 से 30 नंबर बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा। और आपके हिसाब, देखिए, कट ऑफ जो भी संभावित कट ऑफ मैं बताऊंगा, अगर आप उससे सहमत हैं तो भी ज़रूर बताइएगा, असहमत है तो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सहमत असहमत आप हो सकते हैं। तो यूनाइसिस मेडिसिन के बाद यूनाइसिस फूड की जो आपका डीवी का जो परिणाम डीवी के लिए जारी हुआ था, उसमें जो डीवी की कट ऑफ गई थी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, उसकी 25 गई थी। जी हाँ, 25 कट ऑफ उसकी गई थी। अब हम लोग चलते हैं संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यूआर की अगर आपकी 43 से 45 है तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। ओबीसी 41 से 42, ईडब्ल्यूएस 40 से 41, एससी की 33 से 35 अगर हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और एसटी के अगर आप 12 से 13 हैं तो बिल्कुल आप इसमें सेफ हैं। अगर इसमें आप प्लस प्लस माइनस कर लीजिएगा, तो अगर आप इसके आसपास हैं तो बिल्कुल आप सेफ है। देखिए, अगर सहमत असहमत वाली बात मैंने कही, अगर सहमत सहमत आप हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है। और अगर इसके हम परिणाम की बात करें, तो इसका जो परिणाम है, उसका परिणाम ये हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल में निश्चित रूप से इसके जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ, अप्रैल में इसके जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। इसका परिणाम बहुत जल्द, अप्रैल मतलब ये कह सकता हूँ कि अप्रैल मैक्सिमम है, उसके पहले भी आ सकता है। हम लोग बात करते हैं जूनियर एनालिस्ट जूनियर असिस्टेंट 32 से 84 मुख्य परीक्षा का परिणाम। तो इसका परिणाम आपका जूनियर असिस्टेंट 32 से 84 मुख्य परीक्षा का परिणाम आपका अप्रैल लास्ट में आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा। और इसकी संभावित कट ऑफ अभी बात नहीं करते हैं। इसका जो फाइनल आपका ये मुख्य परीक्षा का परिणाम होगा, मुख्य परीक्षा वाला, तो ये अप्रैल लास्ट में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जैसे मैंने कहा कि आपका जूनियर एनालिस्ट फूड का फाइनल परिणाम अप्रैल में जारी हो सकता है। तो बिल्कुल, अगर आपने अभी तक रोजगार विभाग को सब्सक्राइब ना किया, और देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस अवश्य बनाए रखिएगा, तो उसी के साथ अपना काम करते रहिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, और रोजगार विभाग के साथ ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।